दोस्तों, ईरान अमेरिका युद्ध की वजह से गल्फ देश परेशान तो हैं ही, लेकिन दुनिया में दो ऐसे देश हैं जिनकी इस समय टांगें कांप रही हैं। ये देश इस समय बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और इनका डर भी जायज़ है। अमेरिका ने इन दोनों देशों को बहुत बड़े संकट में डाल दिया है और ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो दुनिया में कच्चे तेल और गैस के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के दाम भी आसमान छूने लगेंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ये देश हैं कौन और इनको ईरान युद्ध से डर क्यों लग रहा है। तो आइए पूरी खबर आपको विस्तार में बताते हैं। जब से अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है तब से रूस और चीन बहुत ज़्यादा खुश हैं। रूस इसलिए खुश है क्योंकि गैस और तेल के संकट के बीच दुनिया के तमाम देश रूस से तेल और गैस खरीद रहे हैं और रूस की तगड़ी कमाई हो रही है। वहीं चीन की खुशी का कारण यह है कि उसके पास ताइवान को कब्जाने का बहुत शानदार मौका है। चीन ताइवान को अपना ही एक पार्ट मानता है और उसे कब्जाने की बात करता रहता है। अमेरिका और जापान ने कहा है कि यदि ताइवान पर चीन ने हमला किया तो वो ताइवान की सुरक्षा के लिए आएंगे। लेकिन अब वर्तमान में अमेरिका ईरान में उलझा हुआ है, यूरोप यूक्रेन में फंसा हुआ है। ऐसे में चीन के पास बहुत शानदार मौका है कि वो ताइवान पर हमला करके उसे अपने देश का हिस्सा बना ले। जापान भी इसी वजह से डरा हुआ है क्योंकि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अगला नंबर जापान का होगा। चीन ने जापान के कई आइलैंड्स पर अपना दावा कर रखा है। जापान की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका की है और अमेरिका ईरान में काफ़ी बुरी तरीके से फंस गया है। चीन ने मौके का फ़ायदा उठाना भी शुरू कर दिया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हाल ही में खबर सामने आई है कि चीन ने 2000 से अधिक जहाज़ों से ताइवान के नज़दीक एक एल शेप का फॉर्मेशन बनाया और ताइवान को धमकाने की कोशिश की। These fishing boats just spent 30 hours sitting in tight geometric formation in the East China Sea, about 300 kilometers northeast of Taiwan. अब आप में से कई लोग ये कहेंगे कि ये तो मछुआरों के जहाज़ हैं, तो आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। मछुआरों के जहाज़ों का ये झुंड चीन की नेवी का ही एक हिस्सा है। ये सभी जहाज़ इस पूरे इलाके में जासूसी करते हैं और इनके जो मछुआरे हैं उन्हें चीन ने ट्रेनिंग दे रखी है। अगर कोई भी देश इन मछुआरों पर हमला करता है तो चीन इसे मछली पकड़ने वाले जहाज बताता है और हमला करने वाले देश को क्रिटिसाइज करता है। लेकिन हकीकत में ये सब चीन की सरकार के लिए काम कर रहे हैं। चीन के पास ऐसे लगभग 2 लाख जहाज हैं। अगर चीन ने ईरान का फ़ायदा उठाकर ताइवान पर हमला किया तो उसके लिए ये बहुत आसान होगा, लेकिन इससे दुनिया के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। अभी ईरान युद्ध की वजह से पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़े हुए हैं, लेकिन ताइवान पर हमले के बाद सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के दाम बढ़ सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सामान में जो चिप या सेमीकंडक्टर लगे होते हैं वो ज़्यादातर ताइवान और चीन से ही आते हैं। ऐसे में पूरी दुनिया में बहुत बड़ी क्राइसिस देखने को मिल सकती है। हालांकि अब देखना ये होगा कि चीन मौके का फ़ायदा उठाते हुए ताइवान पर हमला करता है या नहीं।